Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 6, the making of a scientist, अर्थात एक वैज्ञानिक का निर्माण. So let us see. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cell work. At the age of 22, 22 वर्ष की आयु में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर, एक्साइटेड उत्सुकता में डाल दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड वैज्ञानिक जगत को विद ए न्यू थियरी, एक नए सिद्धांत के द्वारा ऑन हाउ सेल वर्क्स, कोशिकाओं के कार्य करने के. एट द एज ऑफ 22, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, 22 वर्ष की आयु में एक पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थियरी ऑन हाउ सेल वर्क्स, कोशिकाओं किस प्रकार से कार्य करती हैं, अपने इस नए सिद्धांत के द्वारा पूरे वैज्ञानिक जगत को उत्सुकता में डाल दिया. रिचर्ड एच एल्ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड एच एल्ब्राइट और उसके विद्यालय के सहपाठी एक्सप्लेन, इस बात की व्याख्या किए द थियरी, सिद्धांत का, इन एन आर्टिकल, एक लेख में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक लेख में. रिचर्ड एल्ब्राइट और उसके एक विद्यालय के महाविद्यालय के साथी ने इस सिद्धांत को प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के नाम के एक लेख में प्रकाशित कराया, अर्थात उसकी व्याख्या की. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह प्रथम बार था कि दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, की इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश्ड, प्रकाशित किया था, द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, एक विद्यालय के, महाविद्यालय के छात्र के कार्य को. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. यह प्रथम बार था कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने एक महाविद्यालय के छात्र के कार्य को प्रकाशित किया था. इन स्पोर्ट दैट वुड बी लाइक, कह रहा खेल में यह ठीक उसी प्रकार है, मेकिंग द बिग लीग्स, एक बड़ी टीम के निर्माण करने के समान. एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में, यह खेल के क्षेत्र में, यह 15 वर्ष की आयु में एक बड़े टीम के निर्माण के समान था. एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और अपने प्रथम प्रयास में ही एक होम रन लेने के समान था. अपने प्रथम प्रयास में ही एक होम रन बनाने के समान था. होम रन, जिस प्रकार से क्रिकेट में रन बनाना होता है, उसी प्रकार से बेसबॉल में रन बनाने को होम रन कहते हैं. फॉर रिचर्ड एल्ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट in a long string of achievements in science and other fields. For Richard Albright के लिए it was the first, यह प्रथम था, in a long string of achievement, उनकी लंबी उपलब्धियों में, in science, विज्ञान में, and other fields, और अन्य क्षेत्रों में. रिचर्ड एल्ब्राइट के लिए उनके विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राप्त की गई उपलब्धियों की श्रृंखला में यह पहली उपलब्धि थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई, और इन सबका आरंभ तितलियों से हुआ. एन ओनली चाइल्ड, एकमात्र पुत्र के रूप में, एल्ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया. एल्ब्राइट पेंसिल्वेनिया के उत्तर में रीडिंग में पले बढ़े. देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, वह बोलते थे कि यहाँ मेरे करने योग्य कुछ अधिक नहीं है, अर्थात मैं यहाँ ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर सकता.
आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। मैं निश्चित रूप से किसी एक टीम के साथ फुटबॉल अथवा बेसबॉल नहीं खेल सकता। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को एकत्र करना। वह बोले आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। मैं किसी एक टीम के साथ फुटबॉल अथवा बेसबॉल को तो नहीं खेल सकता। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक कार्य है जो मैं कर सकता हूँ और वो है कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को एकत्र करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।